गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर एकेडमी में। दोस्तों, रोमांटिक एज के एक प्रोमिनेंट राइटर जिसका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनकी एक पोयम बहुत अच्छी लेवल की पोयम है जिसका नाम द सॉलिटरी रीपर है। ये एक पोयम है और ये इसमें 4 स्टैंजा हैं दोस्तों, 4 स्टैंजा हैं। और दोस्तों हर एक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं। 32 लाइन्स की ये पोयम है और बेस्ड है एक हाईलैंड लेस पर, एक पहाड़ी लड़की पर। बात है दोस्तों 1805 की। ये इसमें कंपोज की गई थी पोयम जब ये अपनी सिस्टर के साथ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ स्कॉटलैंड का भ्रमण कर रहे थे। तब ये एक पहाड़ी लड़की को फसल काटते हुए देखते हैं और उसके ऊपर इन्होंने एक पोयम लिख डाली और इसको पब्लिश कराया गया था दोस्तों 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं और ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है दोस्तों। आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इसके आपको याद रखने हैं दोस्तों। कोशिश करूंगा आपको इस पोयम को फुलफिल कराने की कि एक एक लाइन को इसको समझा पाऊं अच्छे तरीके से और इसको फील कराऊं, क्योंकि दोस्तों इस पोयम से एग्जाम में डायरेक्टली लाइंस पूछी जाती हैं। कोई भी 2 लाइंस, 3 लाइंस, 4 लाइंस आपको दे दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये लाइंस किस राइटर की हैं और किस राइटर की हैं, तो किस पोयम से ये लाइंस ली गई हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। 4 स्टेंजा हैं, 8 लाइंस हैं, टोटल 32 लाइंस की पोयम है। तो 32 लाइंस हम इसमें पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। Behold her single in the field. Behold देखो, हर उसे देखो, सिंगल इन द फील्ड यानी कि मैदान में अकेली एक लड़की। ठीक है भाई, उसे देखो मैदान में अकेली। योन सॉलिडरी हाईलैंड लेस, एक पहाड़ी एकांत। ठीक है, एक एकांत हाईलैंड लेस यानी कि एक पहाड़ी लड़की। ठीक है, हाईलैंड लेस का मीनिंग होता है दोस्तों पहाड़ी लड़की, लेस का मीनिंग लड़की। ठीक है, एक पहाड़ी लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, यानी स्वयं ही फसल काटती है और गाती है। स्टॉप हियर, रुको, यही रुको, या धीरे से आगे बढ़े। जो पास में गुजरने वाले व्यक्ति हैं, जैसे ये पहाड़ी लड़की है फसल काट रही है, जो पास से गुजरने वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए कह रहे हैं स्टॉप हियर, रुको, एंड जेंटली पास, और सज्जन ठीक है धीरे से आगे बढ़े। अलोन सी कट्स एंड वाइंड्स ग्रेन, अलोन अकेली, सी कट्स वह फसल काटती है, एंड वाइंड्स ग्रेन और बांधती है। इस लाइन का अर्थ है दोस्तों, वह अकेले ही अनाज काटती है और बांधती है। एंड सिंग्स ए मेलनकॉली सॉन्ग, मेलनकॉली का अर्थ होता है दोस्तों उदास या नीरस। वह और एक उदास स्वर में गाती है, यानी कि जो सिंग कर रही है वो क्या कर रही है, उदास सॉन्ग गा रही है, एक सैड सॉन्ग गा रही है। और लिसन सुनो, और लिसन सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, गहरी घाटी के लिए, अरे सुनो गहरी घाटी के लिए, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, जो ध्वनि से ओतप्रोत है, विद द साउंड ध्वनि से, ओवरफ्लोइंग जिससे वो ओतप्रोत है। ठीक है, ओतप्रोत है। तो बड़ी अच्छी कहानी, दोबारा एक बार रिपोर्ट कर देता हूं दोस्तों। Behold her single in the field, देखो उसे देखो मैदान में अकेली। Yon solitary highland lass, एक पहाड़ी लड़की। Reaping and singing by herself, स्वयं ही फसल काटती है और गाती है। Stop here और gently pass, रुकें यहीं रुकें धीरे से आगे बढ़ें। जो व्यक्ति गुजर रहे हैं वहां से उनके लिए कह रहे हैं। Alone she cuts and binds a grain, और वह अकेले ही अनाज काटती है और बांधती है। एंड सिंग्स ए melancholy strains, और
और एक उदास स्वर में गाती है। और लिसन और सुनो फॉर द बेल प्रोफाउंड, गहरी घाटी के लिए। और सुनो वेल फॉर द बेल प्रोफाउंड, वेल का मीन घाटी, प्रोफाउंड गहरी घाटी, गहरी घाटी के लिए सुने। जो इज ऑल फ्लोइंग विद द साउंड, जो ध्वनि से ओत प्रोत है, जो ध्वनि से क्या है वो ओत प्रोत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट लाइंस देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेंजा। ये फर्स्ट स्टेंजा है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। क्वेश्चन है दोस्तों, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम्स नॉट्स बियरी टू बैंड्स। किसी भी बुलबुल ने किसी भी बुलबुल ने कभी चिल्लाया नहीं, किसी भी बुलबुल ने, किसी भी, नाइटिंगेल क्या होता है दोस्तों, बुलबुल होता है। किसी भी बुलबुल ने चिल्लाया नहीं, मोर वेलकम्स नोट्स टू बियरी बैंड्स, थके हुए बैंडों के लिए, बियरी बैंड्स थके हुए बैंडों के लिए, और अधिक स्वागत नोट्स, और अधिक मोर वेलकम्स, और अधिक स्वागत नोट्स ऑफ ट्रेवलर इन सम सैडी हैंड, ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हैंड, यानी किसी छायादार अड्डे में यात्रियों की तरह। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हैंड्स, सैडी का अर्थ क्या है, छायादार, अड्डों में यात्री की तरह, ऑफ ट्रेवलर्स यात्री की तरह, अमंग के बीच में, एरिवन सैंड्स कुछ अरब की रेत के बीच में, ए वॉइस एक आवाज, सो थ्रिलिंग नेवर बाज हियर, इतनी रोमांचकारी आवाज कभी नहीं सुनी की गई, इतनी रोमांचकारी आवाज, यानी कि ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर बाज हियर, इतनी रोमांचकारी आवाज कभी नहीं सुनी गई। इन स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, फ्रॉम द कुकू बर्ड, कोयल की पक्षी यानी कोयल पक्षी से, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, यानी कि इस लाइन का अर्थ है दोस्तों, समुद्र की खामोशी को तोड़ना, ब्रेकिंग तोड़ना, द साइलेंस ऑफ द सीज समुद्र की खामोशी को तोड़ना, अमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, हैब्रिड्स मतलब फारदेस्ट का मीनिंग होता है दोस्तों दूर, के बीच में, ठीक है, यानी कि सबसे दूर के हैब्रिड्स में से, अमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, यानी कि सबसे दूर के हैब्रिड्स में से, वो वॉइस है जो हम सुन रहे हैं, क्या करती है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, यानी कि समुद्र की खामोशी को तोड़ती है। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन से। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं दोस्तों, ये पहाड़ी गल आप देख रहे हैं, ये फसल काट रही है। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, नेक्स्ट देखिए, बिल नोबल टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा वह क्या गाती है। विल नोबल टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा क्या वह गाती है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद वह संख्याएं बहती हैं, शायद बादी संख्याएं, शायद प्लेंटिव नंबर्स, शायद बादी संख्याएं बहती हैं। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, पुरानी दुखी दूर की चीजों के लिए, फार मतलब दूर, ऑफ थिंग्स चीजों के लिए, ठीक है, एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और बहुत, यानी कि और लड़ाई बहुत पहले हुई थी, यानी कि बैटल्स हुए थे लॉन्ग एगो, बहुत पहले लड़ाई हुई थी। और इज इट सम मोर हम्बली, और इज इट सम मोर हम्बली, यानी कि या यह कुछ और विनम्र स्तर की है, यानी कि यह कुछ और विनम्र स्तर है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, यानी कि आज की परिचित बात, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आज की परिचित बात, फैमिलियर का मीनिंग होता है किसी चीज से परिचित होना, कोई भी मैटर से, ऑफ टुडे आज की परिचित बात, सम नेचुरल सोरो लॉस एंड और पेन, कुछ प्राकृतिक दुखी हानि या पीड़ा, पेन पीड़ा होता है दोस्तों, इसका मीनिंग, लॉस हानि होता है, सोरो दुख होता है, सम नेचुरल कुछ प्राकृतिक दुख हानि या पीड़ा, दैट हैज सीन एंड मे बी अगेन,
ऐसे पहले हो चुका है, दैट हैज बीन, ऐसे पहले हो चुका है, और शायद ही, एंड मे बी अगेन, और शायद फिर से भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आपको पोएम को बढ़िया तरीके से समझना है। नेक्स्ट लाइन्स में कहते हैं, वट एवर द थीम द मेडन शेंग, विषय कोई भी हो युवती ने गाया। मेडन का मीनिंग होता है युवती, ठीक है। वट एवर द थीम द मेडन सेंग, युवती ने गाया, विषय यानी कि थीम कुछ भी हो या विषय कुछ भी हो, उस युवती ने गाया। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मानो उसकी या उसके कोई गीत का कोई अंत ना हो। एज इफ हर सॉन्ग, उसका सॉन्ग जो था, कुड हैव नो एंडिंग, जैसे उसके मानो उसके गीत का कोई अंत ही ना हो। आयशा हर, मैंने देखा। सिंगिंग एट हर वर्क, अपना काम कर रही है और गा रही है। मैंने उसे अपने कार्यस्थल पर गाते हुए देखा। और जो दराती है, ये दराती है, जो जिसे वो फसल काट रही है, ये देख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या कर रही है, वो फसल काटती है, ठीक है। मैंने उसे अपने कार्यस्थल पर गाते हुए देखा, यानी कि अपना काम कर रही थी और गा रही थी। एंड ओवर द सिकल वैंडिंग, और दराती से जैसे झुककर हम फसल काटते हैं ना, वही बात यहाँ कह जा रही है। तो वो झुककर फसल काट रही थी और दराती झुका रही थी, या दराती को झुकी हुई थी। बैंडिंग का मतलब झुकाया होना, ठीक है। द सिकल, दराती, एंड ओवर द सिकल वैंडिंग। अ लिसन, मैंने सुना। मोशनलेस एंड स्टिल, मैं सुनता रहा, निश्चल बिल्कुल और शांत, स्टिल बिल्कुल शांत, मोशनलेस बिल्कुल एक जगह खड़ा होकर सुनता रहा। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ा, आई माउंट अप, माउंटेड अप का मीनिंग चढ़ना, द हिल पहाड़ी पर, जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वॉर, यानी कि जो म्यूजिक था मैंने अपने दिल में, जो संगीत रचा है, उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जो संगीत उन्होंने सुना है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वॉर, मैंने अपने दिल में जो संगीत रचा है, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, बहुत समय बाद यह नहीं सुना गया, बहुत समय के बाद मैंने इसको नहीं सुना। लॉन्ग आफ्टर इज वर हियर्ड नो मोर। ये कहानी थी दोस्तों सोल्डरी रिवर की। कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर कोई किसी प्रकार का इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोशिश मेरी दोस्तों ये रहेगी कि फर्स्ट टाइम मैंने पहली पोयम अपनी पढ़ाई है, और कोशिश रहेगी मैं हर एक पोयम को आपको फील कराने की कोशिश करूं, ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आपको मैं दूं। किसी प्रकार का कोई इश्यू हो तो उसके लिए माफी दोस्तों, लेकिन हर एक पोयम को मैं आपको अच्छी तरीके से, अच्छे शब्दों में, अच्छी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विद पिक्चर्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पोयम के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।